नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम भारत में डिजिटल बैंकिंग क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एनपीसीआई ने हमारे लेन-देन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है भारत में डिजिटल बैंकिंग का सफर। हम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के विभिन्न उत्पादों और उनकी खूबियों को समझेंगे। एनपीसीआई डिजिटल भुगतान की रीढ़। एनपीसीआई क्या है? ये आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए की एक साझा पहल है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि हर भारतीय तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सकें। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बैंक का कार्ड दूसरे बैंक के एटीएम में कैसे काम करता है? ये संभव होता है एनएफएस की वजह से। ये 2.37 लाख से अधिक एटीएम का एक विशाल नेटवर्क है जो 99.50% अपटाइम के साथ काम करता है। रुपे कार्ड। रुपे यानी रुपी प्लस पेमेंट। ये भारत का अपना स्वदेशी कार्ड नेटवर्क है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका डेटा भारत में ही रहता है, जिससे ये अधिक सुरक्षित और सस्ता है। रुपे कॉन्टैक्टलेस टैप एंड गो। अब आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं। टैप एंड गो फीचर के साथ आप 2,000 रुपए तक का भुगतान बिना पिन डाले बस कार्ड टच करके कर सकते हैं। ये वन नेशन वन कार्ड के विजन को पूरा करता है। आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा। पहले पैसे भेजने के लिए बैंक के समय का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आईएमपीएस के आने से अब आप 24x7 कभी भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं। आप मोबाइल नंबर, खाता संख्या या आधार नंबर के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। *99# न्यूप बिना इंटरनेट बैंकिंग। ये सेवा विशेष रूप से उनके लिए है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। बस अपने साधारण फोन से *99# डायल करें और बिना इंटरनेट के बैलेंस चेक या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई ने तो भुगतान का तरीका ही बदल दिया है। अब आपको अपना अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक वर्चुअल एड्रेस जैसे name@UPI का इस्तेमाल करें। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। यूपीआई 2.0 नई सुविधाएं। यूपीआई 2.0 में अब आप अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। इसमें वन टाइम मैंडेट की सुविधा है जिससे आप भविष्य के भुगतान के लिए पैसे ब्लॉक कर सकते हैं। भीम ऐप। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये ऐप सीधा आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। इसमें कोई अलग वॉलेट रखने की जरूरत नहीं। ये 8 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस। यहाँ लिखा है आपकी उंगली ही आपका बैंक है। एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो तकनीक से थोड़े डरे हुए रहते हैं। इसमें ना तो आपको कार्ड की जरूरत है और ना ही पिन याद रखने की। बस अपना आधार नंबर बताइए और अपना फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक लगाइए। आप पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और एक आधार से दूसरे आधार में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सिस्टम ज्यादातर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या माइक्रो एटीएम के जरिए काम करता है। भारत क्यूआर। भारत क्यूआर। आपने दुकानों पर क्यूआर कोड तो देखे ही होंगे, लेकिन भारत क्यूआर थोड़ा स्पेशल है। ये मर्चेंट पेमेंट्स का भविष्य है। दुकानदार को अब महंगी स्वाइप मशीन रखने की जरूरत नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये यूनिवर्सल है। चाहे आपके पास रुपे हो, वीजा हो या मास्टर कार्ड, आप किसी भी कार्ड से इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बस स्कैन करें, अमाउंट डालें, अपना पिन भरें और पेमेंट सक्सेसफुल। याद रखिए, भीम क्यूआर और भारत क्यूआर में अंतर है। भीम यूपीआई पर चलता है और भारत क्यूआर कार्ड आधारित पेमेंट के लिए है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस। स्लाइड 3 पर ध्यान दें। क्या आप भी अलग अलग बिल भरने के लिए अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स पर जाकर परेशान हो जाते हैं? बीबीपीएस इसी समस्या का समाधान है। ये एक वन स्टॉप इकोसिस्टम है। बिजली का बिल हो, पानी, गैस, टेलीकॉम या डीटीएच, सब कुछ एक ही जगह से। आप इसे अपने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या किसी एजेंट के पास जाकर भी भर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको तुरंत पेमेंट रिसीट मिलती है और अगर कोई गड़बड़ हो तो इसकी अपनी एक शिकायत निवारण प्रणाली यानी डिस्प्यूट मैनेजमेंट भी है। एनईटीसी फास्टैग। अब हम बात करेंगे फास्टैग की। अगर आप कभी हाईवे पर गए हैं तो आपने देखा होगा कि अब टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकती नहीं हैं। ये संभव हुआ है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल से गुजरती है, ऊपर लगा सेंसर आपके शीशे पर लगे फास्टैग को स्कैन कर लेता है और पैसे आपके वॉलेट से अपने आप कट जाते हैं।
इससे न केवल आपके समय की बचत होती है, बल्कि टोल पर लगने वाले ट्रैफिक और ईंधन यानी फ्यूल की भी बचत होती है। आप इसे यूपीआई या नेट बैंकिंग से आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, हमने देखा कि कैसे एईपीएस, भारत क्यूआर, बीबीपीएस और फास्टैग जैसे टूल्स ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। भारत अब धीरे धीरे एक कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल बैंकिंग का मतलब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन कंटेंट्स को एक बार फिर से देखें और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। सुरक्षित रहें और डिजिटल बैंकिंग का समझदारी से उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्ते।